टेम्पटिंग और कितनी मज़ेदार और डिलीशियस सी ये वेजिटेबल्स लग रही हैं। इनको मैरिनेट करने का फ़ायदा पर स्पिल कर दूंगी और इसको हम कवर कर देंगे। इंतहाई लजीज बिरयानी की खुशबू इसमें से आ रही है। जब ये बिरयानी आप बनाएंगे ना तो महल्ले वाले तक पूछेंगे आपसे कि कौन सी बिरयानी बना डाली है आखिर जो इतनी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आपको वेजिटेबल बिरयानी की एक नई रेसिपी बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बनती है कि आप चिकन और बीफ की बिरयानी भूल जाएंगे। और इतनी स्टेप बाय स्टेप और तफसील से मैंने ये वीडियो बनाई है कि कोई बिगनर भी इसको बहुत आसानी से और इजीली बना सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से कलरफुल, टेम्पटिंग और डिलीशियस सी बिरयानी आपकी भी बने तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट के। प्याज को जब ब्राउन करना होता है तो प्याज हम इवनली काटते हैं, वरना फिर प्याज कुछ व्हाइट रह जाती है और कुछ ब्राउन हो जाती है जल्दी। इसलिए इवनली काटेंगे तो वो जल्दी और एक साथ ब्राउन होगी। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। ब्राउन होने पर हम इसको निकाल लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसको हम स्पून की मदद से साइड में कर लेंगे ताकि ये ऑयल में ना रहे, वरना ये और डार्क हो जाएगी और जल जाएगी। अब हम इसको निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। प्याज ब्राउन करके हमने अलहदा निकाल ली है। अब आ जाते हैं हम वेजिटेबल्स की मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने गाजर ले ली है, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। जब सब्जियाँ काटते हैं हम बिरयानी के लिए तो हम ज़रा सी बड़ी काटते हैं ताकि वो बिरयानी में नज़र आए और अच्छा लुक दे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब आलू को भी मैंने बड़े स्लाइसिस में पीसीज में काटा है। आप चाहें तो आप हाफ कट या फिर 4 पीसीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने मटर ले लिए हैं। मैं यहाँ पे 3 वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से कई वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करूंगी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 टीस्पून इनफ है। हाफ टी स्पून में डालूंगी यहाँ पे कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे डालूंगी कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो होता है बस इसको मोटा मोटा कूट लिया है हमने। 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे डालूंगी बिरयानी मसाला, बहुत ही मजेदार सा इसका टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैं निचोड़ दूंगी लीमू का रस। यहाँ पे छोटे लीमू थे तो मैंने 2 लीमू ले लिए हैं, अगर बड़ा है तो आप 1 लीमू का रस इसमें शामिल कर दीजिएगा, मतलब के रस शामिल कर दीजिएगा। सब्जियां भी आजकल इतनी कॉस्टली हो गई हैं कि क्या ही गोश्त की टक्कर की बिरयानी बनेगी। ये आप इसको मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। इतनी लजीज और इतनी मज़ेदार और खुश रंग से बिरयानी बन के तैयार होती है। चलिए जी, ये 2 लीमू मैंने इसमें निचोड़ दिए हैं। 2 लीमू का रस शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 4 टीस्पून के करीब दही। अब जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी ना, उसमें से आधी प्याज मैं इसमें डाल दूंगी और आधी प्याज मैं बचा लूंगी लेयरिंग के लिए। अब ये तमाम मसाला हम वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तमाम वेजिटेबल्स को आप आधा घंटा या 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख सकते हैं। अगर चाहें तो आप फौरन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी से ही कितनी टेम्पटिंग और कितनी मज़ेदार और डिलीशियस सी ये वेजिटेबल्स लग रही हैं। इनको मैरिनेट करने का फ़ायदा ये होता है कि इनमें फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो ऑयल जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी ना, उस ऑयल में से मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी। ये हम लेयरिंग पर यूज़ करेंगे। अब जो बाकी का ऑयल है उसमें मैं शामिल कर दूंगी कुछ खड़ा मसाला। इस खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ले लिया है। इनको धोने के बाद खुश्क ज़रूर कर लीजिएगा, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 लौंगे और 2 बादियान के फूल, सब ऑयल में शामिल कर देंगे। अब जो वेजिटेबल्स हमने मैरिनेट करके रखी थी वो वेजिटेबल्स हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम वेजिटेबल्स कढ़ाई में शामिल करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और मीडियम हाई पर हम 3 से 4 मिनट के लिए इन वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स को मैरिनेट करते वक्त मैंने 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन भी इसमें डाला था, लेकिन वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका। ये मैंने अभी नोट किया तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर उस वक्त रह जाए तो आप तेल में शामिल कर लीजिएगा, लेकिन मैं मैरिनेशन के वक्त ही शामिल कर चुकी थी। देखिए फ्रेंड्स, अभी ही कितनी ये कलरफुल और कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है। बस ऐसा लग रहा है कि बस इसको उठाकर ऐसे खा लो। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे तेज़ आंच पे सब्जियों को भूनते हुए। सब्जियां जो है वो 40% तक गल चुकी होंगी इस टाइम तक, और जो मॉइस्चर है सब्जियों का वो भी इनमें लॉक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और देखिए पीछे वाले स्टोव पर आपको एक कोल का पीस रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने आग पर रखा हुआ है ताकि वो रेड हो जाए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इस पर एक प्लेट रखूँगी छोटी सी और उसके ऊपर मैं कोल का पीस रख दूँगी।
अब जो बघार के लिए मैंने ऑयल निकाला था थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इसके ऊपर स्पिल कर दूंगी और इसको हम कवर कर देंगे और इसको एक साइड पे उठा के रख देंगे। अब हम आ जाते हैं चावलों की तैयारी पर। चावलों के लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप हाफ पतीली से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लीजिएगा या हाफ पतीली ले लीजिएगा। 1 तेज़पत्ता, 3 बादियान फूल की पत्तियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 2 हरी मिर्चें बीच में से काट के और 4-5 कतरे केवड़ा एसेंस के हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे तेज़ आंच पर। अच्छा फ्रेंड्स, हमें कभी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जिस बाउल में हमने वेजिटेबल्स को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा मसाला था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को गैदर कर लिया है। उसी में मैंने 5-6 कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल कर दिए हैं और तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो तमाम चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने आधा किलो सेला चावल लिए थे जिनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं बिरयानी वाले तो 15 से 20 मिनट उसके लिए इनफ होते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2.5 टीस्पून के करीब नमक डालने के बाद इसको कवगीर से एक मरतबा मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए चावलों में उबाल आ चुका है। जब चावलों में उबाल आ जाए तो हमें आँच को मीडियम लो की तरफ कर देना है और पूरे 5 मिनट के लिए हमने इसको पकने देना है। फिर हम इसे निथाड़ लेंगे। वेजिटेबल्स में से हम कोल को निकाल लेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स में स्मोक लग चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद हम चावलों को पसा लेंगे। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला अलग अलग है और 5 मिनट बाद ये 70% गल चुका है। चावल पसाने के बाद जो चावलों का पानी था उसमें से तकरीबन आधा कप के करीब मैं पानी ले लूँगी और बाकी पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है लेयरिंग की। लेयरिंग के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को जूलियन काट लिया है। 5 मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे। लीमू को स्लाइसेस में गोल गोल काट लिया है और जो ब्राउन प्याज हमने हाफ बचाई थी वो मैंने यहाँ रख ली है और मैंने यहाँ पे ले ली है तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितनी लें। यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को स्लाइसेस में काट के रख लिया है और धनिया पुदीना आधा गड्डी मैंने यहाँ पे ले ली है। एक साफ़ सुथरी देगची ले लेंगे। उसमें मैं थोड़ा सा तेल जो हमने बघार का लिया था ना उसमें से थोड़ा सा तेल मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेस में लगाने के लिए। अब इसमें एक लेयर लगा दूंगी मैं चावलों की। चावल हमने हाफ से थोड़े कम इसमें सारे डाल देने हैं और हाफ से ज़्यादा हमने बचा के रखने हैं सेकेंड लेयर के लिए। मैं हाफ केजी की बिरयानी बना रही हूँ इसलिए मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ। अगर आप 1 केजी की बनाएं तो इसमें 2 से 3 लेयर आप लगा सकते हैं। अब जितनी भी वेजिटेबल्स हमने ली थी वो तमाम का तमाम वेजिटेबल का मसाला जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बीच की लेयर में हम ये वेजिटेबल्स रख देंगे। वेजिटेबल्स की लेयर को हम हर जगह स्प्रेड कर देंगे। अब हम वेजिटेबल्स के ऊपर 1 बाय 1 सारा मसाला जो हमने काट के रखा था वो लगा देंगे। लीमू के स्लाइसेस में इस पर डाल दूंगी। सारे डाल देंगे, बस टॉपिंग के लिए मैं 5 से 7 बचा लूँगी। अब मैं इसके ऊपर तमाम ब्राउन प्याज डाल दूँगी। ब्राउन प्याज भी थोड़ी सी बचा लूँगी मैं टॉप लेयर के लिए। अब टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। तमाम हरी मिर्चें डाल दूँगी और फिर उसके बाद लास्ट में हम डाल देंगे धनिया पुदीना। धनिया पुदीना थोड़ा सा बचाना है तो बचा लीजिएगा आखिरी लेयर के लिए। मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है। बस ये 3 चीज़ें मैंने टॉप लेयर के लिए बचा ली हैं। अब इसके ऊपर से मैं 1 टीस्पून के करीब बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। अब आधे से ज़्यादा जो हमने चावल रखे थे ना वो तमाम चावल हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। सारे चावल इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब जो ऑयल हमने बचा के रखा था वो ऑयल इसके ऊपर से स्प्रिल कर देंगे। चावलों को पसा के जो हाफ कप पानी हमने निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब कलर और केवड़ा एसेंस का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और बाकी के प्याज, लीमू और टमाटर जो हमने बचा के रखे थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे टॉप लेयर पर। लीजिए फ्रेंड्स, लेयरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम इसे कवर कर देंगे तेज़ आंच पर तवे पे 10 मिनट के लिए और फिर धीमी आंच करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे। फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी हमारी दम लग चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, बिरयानी का ढक्कन जब आप हटाएं दम लगने के बाद तो उसको फ़ौरन से मिक्स मत करिएगा। जब ऊपर की भाप और स्टीम ख़त्म हो जाए तब आप उसको 1 से 1.5 मिनट के बाद मिक्स करिएगा। चलें अब मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह इंतहाई लजीज बिरयानी की खुशबू इसमें से आ रही है। जब ये बिरयानी आप बनाएंगे ना तो महल्ले वाले तक पूछेंगे आपसे कि कौन सी बिरयानी बना डाली है आखिर जो इतनी ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। चले अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेज बिरयानी आपने बहुत सारी खाई होंगी लेकिन ये बिरयानी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। ज़रा सी चटपटी बनती है और वेज बिरयानी है तो ऑब्वियसली इसको चटपटा बनाना पड़ता है, वरना ज़्यादा मज़े की नहीं लगेगी अगर फीकी फीकी बिरयानी होगी तो। और देखने में भी देखें कितनी टेम्पटिंग लग रही है कि गोश्त की बिरयानी भूल जाएंगे अगर ये बिरयानी बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर
शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप नए नए मेहमान हैं चटखारा फ्यूजन्स पर तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, विजिट करके मेरी वीडियोस देखिए। वीडियोस देख के अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे और आप इस काबिल समझे मेरे चैनल को कि सब्सक्राइब करें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये तमाम रेसिपीज़ आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आऊँगी फिर अच्छी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, आइंदा अच्छी और प्यारी सी रेसिपी लाने के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।